बिलोंग करती हूँ सर। एक्चुअली मेरे इन लॉज यहाँ पे हैं सर, और मेरे फादर ऑलरेडी सेटल्ड हैं पुणे में। आई एम फ्रॉम पुणे। तो मेरे इन लॉज हैं यहाँ पे। मेरा एक्चुअली घर लड़कियों को, लेडीज को तो कहा जाता है जैसे ही लड़की पैदा होती है कहा जाता है कि हमारे मतलब हम बीइंग पेरेंट्स हम लोग कहते हैं बच्चियों को कि अपने घर जाओगी तो ये करना, अपने घर जाओगी तो ये करना, पराए घर की है, पराए घर की है। तो सर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगी कि सारे घर हमारे ही घर है सर, हमारे बिना कोई घर नहीं होता। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आप सब सीनियर लीडर्स के बीच में आई हूँ और अपने 2 शब्द यहाँ रखना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आई हूँ बस। और चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करें। कुछ ऐसी बातें शायद मेरे मुंह से आज निकल जाए जो शायद दोबारा नहीं निकल पाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% यहाँ पे दूं, और कोशिश करूंगी अच्छी बातें जो आप लोग को अच्छी लगे और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो और मोटिवेशन के लिए। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है। हमारा कमिटमेंट, हमारा जो मतलब हम लोग जो परमानेंटली जो डिसाइड करते हैं, जो हम लोग कमिटेड होते हैं अपने लाइफ के लिए, वो हमारा परमानेंट होता है। तो मोटिवेशन से इंस्पायर होना है जरूर, बट हमें हमेशा कमिटेड होना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग अ लेडी मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि सबसे बड़ी बात कि मुझे ऊपर वाले ने एक लेडी के तौर पे पैदा किया, जो कि एक बहुत ही सम्मानित मैं अपने आप को फील करती हूँ। मुझे लगता है कि औरतों को बहुत ही ज्यादा सम्मान के पात्र बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए बनाया गया है, और ऊपर वाले ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। बस ये अलग बात है कि हम लोग उस रिस्पेक्ट को पहचान नहीं पाते, हम लोग अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते। और इस समाज में जो कि कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुरुष के बिना तो महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है। पुरुष ही तो है जो फादर होते हैं, पुरुष ही तो है जो भाई होते हैं, पुरुष ही तो है जो हस्बैंड होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फीमेल मेंबर्स के लाइफ में मेल मेंबर्स का, और मेल मेंबर्स के लाइफ में फीमेल मेंबर्स का। ऊपर वाले ने इस तरह का बना दिया है ना, जो वाइस वर्सा होता है, कोई किसी के बिना मतलब हम दोनों अधूरे ही है। तो ये हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, हमें ऊपर वाले ने बराबर ही हक दिया है, सारी चीजें हमें बराबर दी गई है। तो हम क्यों ना प्रोफेशनल लाइफ में भी खुद को बराबरी से आए और हिम्मत करके सामने फ्रंट में आए, ये बहुत ज्यादा जरूरत है हमें समझने की। तो हम खुद के पावर को पहले समझें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फैमिली में तो सब कुछ करते हैं सर, बट क्या होता है ना कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता फैमिली को मैनेज, एक्सक्यूज मी सर, फैमिली को तो मैनेज कर लेते हैं सर, और घर परिवार सारी चीजों को, बच्चों के सपनों को पूरा करने में हेल्प करते हैं हस्बैंड के लिए और सारी चीजों के लिए, बट खुद के सपने भूल जाते हैं सर कहीं ना कहीं। और हमारा सपना, सॉरी सर, हमारा सपना अलग नहीं होता सर, हमारा सपना हमारे परिवार से ही जुड़ा होता है। और हम बस इतना ही चाहते हैं सर कि हमें प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एम्पावरमेंट, अपनी ताकत को पहचाने। और अगर एक लेडी, एक वेमेन अगर एम्पावर होती है तो उससे एक फैमिली एम्पावर होती है। और मेरा ये मानना है कि वेमेन जो होती है वो घर की मेन पिलर होती है, जो स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, जो कि सपोर्ट सिस्टम होती है। मैंने देखा है बहुत जगह जहाँ लेडी नहीं होती है वो घर वीरान होता है, वो घर घर होता है जरूर, मतलब वो होम हाउस कह सकते हैं उसको, बट उसको घर नहीं कह सकते, हाँ होम नहीं होता सर, वो घर बनता है लेडीज से। जिस घर में माँ नहीं होती है वो घर बिखर जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ऊपर वाले ने बहुत ही गर्व का वो रखा है हमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और अगर हम एम्पावर होते हैं सर तो सोसाइटी एम्पावर होती है, फैमिली एम्पावर होती है, और कई जनरेशन एम्पावर होते हैं, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हो। कहा जाता है जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी माँ की गोद में पहले ही सीख लेते हैं सर। फर्स्ट टाइम जो हमारे स्कूल होता है, जो वो हमारी मम्मी का गोद ही होता है सर। और लाइफ टाइम अपनी माँ का ही नाम लेते हैं मुसीबत के वक्त, नेचुरली मुंह से निकल जाता है। तो ऊपर वाले ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने का वो दिया है सर विमेंस को। बट ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में खो गए हैं। बट ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता है, वो हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए जो नहीं होती है। हम ये समझते हैं कि वी कांट डू दिस, हम पैसे को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। नो, हमें ये कहना है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, हम काफी हैं,
बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार हमारा प्रायोरिटी है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद को कॉन्फिडेंट लाने के लिए सर, कॉन्फिडेंस को ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहले हम अपने आप को समझे कि हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ऊपर वाले ने दे के भेजी है सर। ठीक है, और मैं ये मानती हूँ सर कि जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही बना है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी इनबिल्ट ऊपर वाले ने दी है कि हम सोशल बहुत ज्यादा होते हैं। हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन को बिल्ड कर पाते हैं और फ्रंट में आके लीडरशिप क्वालिटी यानी फैमिली को लीड करते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, घर की होम मिनिस्टर होती है लेडीज। बात सही है, हस्बैंड्स को दिया जाए तो एक दिन भी मैनेज नहीं हो पाएगा घर। मैंने देखा है सर, जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। एक बार मेरा फ्रैक्चर हुआ था सर, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, बेड पे थी मैं, और मेरे हस्बैंड उसमें मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत बिखर गया था सब कुछ। तो ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने हमें दी है सर, ये नेचुरली हमारे अंदर ऊपर वाले ने इनबिल्ट किया है। और मुझे लगता है हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही बने हैं। ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ तो कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। हम घर के काम को करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, यानी जब हमें टाइम देना है तब हम टाइम दे सकते हैं, यानी कि 2 घंटे देना है, 3 घंटे देना है। अपने बिजनेस के लिए हम खुद डिसाइड करेंगे हमें कौन सा टाइम देना है। और क्योंकि हमारे लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कि हम घर की जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हैं सर। और हमारे लिए बीइंग अ लेडी, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लेडीज के लिए ऐसा होता है सर कि वो अपनी घर की जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देती हैं। मैं देती हूँ सर, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड है, उसके बाद ही मेरा कुछ भी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस इंडस्ट्री में, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद तो एक और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग हमारा इंडस्ट्री हो गया है। बहुत ही ज्यादा हम जूम पे शिफ्ट हो गए, फिजिकल मीटिंग सब कम होती है, और एक जगह से बैठे बैठे हम जूम के जरिए इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल पे हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। बट बहुत ज्यादा जरूरत क्या है कि हमें खुद के कॉन्फिडेंस को ग्रो कराना बहुत ज्यादा जरूरत है, जो नहीं होती है सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी हमारी लाइफ में। हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारे संस्कार है, सच में संस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कुछ चीजें हैं जो माइंडसेट हमारे दिमाग में बचपन से दी जाती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे एक लिमिटेशंस। आई नो कि हमारे पास एक लिमिटेशंस है, क्या हम अपनी लिमिटेशंस में रह के वो काम नहीं कर सकते हैं क्या? ये इंडस्ट्री हमें वो काम करने का मौका देता है। ये बहुत ही खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की, जो मुझे बहुत टच करता है सर। और शायद मैं इस फील्ड को जब से मैंने समझा है सर, जितना दिन से मैंने समझना शुरू किया है, डे बाय डे मैंने खुद को इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व कर करके मैंने अपना पैशन बनाया है सर। तो कहीं ना कहीं पैशन वहीं पे आता है जहां पे लगे कि हाँ, ये मेरे लिए बना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस लेडीज के लिए ही बना है। इस बिजनेस में जो इस प्लेटफॉर्म पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं भी नहीं हो सकती है सर। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस प्लेटफॉर्म पे लेडी अपने अपने सपने को पूरा कर सकती है, बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होती है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहा जाता है कि क्या मतलब है लेडीज के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इट डजंट मीन कि हमें पैसे कमाने हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स कि हमारी फैमिली इस बात का विश्वास रखे कि बीइंग अ लेडी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, मैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लायक हूँ कि मेरे पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ खर्च करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, किस तरीके से अपने पैसे को कमा के, और कमाने के बाद समझ में आता है कि कैसे हमारे मेल मेंबर्स मेहनत करते हैं बाहर में जाके। जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, वैसे आपका एक अलग रोल है और हम लेडीज का अलग रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस फील्ड में उतर जाते हैं, जब हम स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो समझ में आता है कि सर जो स्विमिंग करते हैं वो कितनी मेहनत से करते हैं। बट देखने से लगता है बहुत इजी है, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। लेकिन जब करने के बाद समझ में आता है ना कि एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर बन के जब घर में एक खुशनुमा सा माहौल बन जाता है, जब एक लेडी भी इस काम में इन्वॉल्व होती है, आपके काम में, आपके साथ, या आप कोई और भी जॉब कर रहे हो बट वो बिजी होती है, तो उसे एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, और उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ वो अपने बच्चों को बड़ा करती है सर। तो आप सोचिए कि जब जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट होगी, जिस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो क्या उनके बच्चों को तो वही मिलेगा जो उस लेडी के पास होगा। एक माँ वही दे सकती है जो उसके पास है।
अगर उसके पास नेगेटिविटी है तो वो अपने बच्चों को नेगेटिविटी दे देती है, ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने। और अगर उसके पास पॉजिटिविटी है, अगर वो सारी चीजों को पॉजिटिव माइंडसेट से देखती है, और ये पॉजिटिव माइंडसेट मुझे लगता है इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी आई भी तो यहाँ आने के बाद चली जाती है, क्योंकि इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स होते हैं जो मैंने खुद अटेंड करे, मैंने अपने अंदर फर्क देखा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, लाइफ के लिए भी, जो रोजमर्रा की लाइफ है हमारी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और लेडीज खासकर कर सकती है। मैं 6 पॉइंट्स में, ज्यादा नहीं, 6 पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं डिस्क्राइब करूंगी। अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें पॉसिबल नहीं एक सेशन में मैं बता पाऊं, बट इन शॉर्ट मैंने छोटा सा वो करके बता रखा है, 6 पॉइंट्स में बांटा है। 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि विमेन्स को करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। बिकॉज पहली बात तो ये कि मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो ये इंडस्ट्री है वो बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग अल्टीमा से जुड़े हुए हैं। एक तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही अपने आप में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ के हम खुद भी क्रिएटिविटी अपने अंदर के वो कर पाते हैं, और तब हम लोग आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है उसके साथ चल पा रहे हैं, अपडेटेड है। देखिए कहीं ना कहीं टाइम के साथ अगर हम लेडीज, अगर चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे जो न्यू जनरेशन है वो आगे चलेगा, हम पेरेंट्स पीछे चल रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपग्रेड हो जाते हैं, हम अपडेटेड नहीं होते, हम अपग्रेड नहीं हो पाते हैं। ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री ये मौका देता है कि ना सिर्फ मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स भी अपने आप को घर के फ्लेक्सिबल टाइमिंग को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, जैसा वो चाहती हैं उस हिसाब से इस बिजनेस को अपनी 24/7 का जो लाइफ साइकिल्स है उसमें फिट कर सकती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है, ये इस बिजनेस का मुझे टच करता है बहुत ज्यादा। तो 6 पॉइंट जो मैंने रखे हैं, मैं एक चीज और बताऊंगी कि ये 6 पॉइंट जो मैं डिस्क्राइब करूंगी कि मैंने कॉन्सिक्वेंटेड, मतलब यूं ही मैंने 6 पॉइंट शॉर्ट में बनाए। इसको आप यूं ही ले सकते हैं कि ये छोटी सी बातों को लेकर के मैं थोड़ा एक बड़ी चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट, पहला पॉइंट में रखूंगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पहला तो सबसे पहले इकोनॉमिकली, यानी पैसे से हम एम्पावर हो, यानी हमें एक मनी इज पावर। मनी, मैं नहीं कह रही सब कुछ होता है, बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन एस्पेक्ट ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि फ्रिज, टीवी या फिर घर के ऐशो आराम की चीजें, सोफा या मतलब बेड, ये सारी चीजें नहीं, बट इसके अलावा भी कभी हमारे साथ हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो हमारे पास जब पैसे नहीं होते तो हम कुछ भी बेच के, कैसे भी करके पैसे का अरेंजमेंट करके किसी को ट्रीटमेंट करवाना हो, किसी की जान जा रही है, तो उस वक्त वो पैसे की अहमियत पता होती है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ना ही सब कुछ होता है बट बहुत कुछ होता है। कहीं ना कहीं ये पहला मोटिवेशन का पार्ट होता है हमारे लिए, और हम दोनों के लिए ही होता है, जेंट्स के लिए भी होता है। तो सबसे बड़ी बात कि हम लेडीज के हाथ में वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाता है, यानी हम फाइनेंशियल डिसीजन खुद का ले पाते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है, ऐसे तो बताया भी जाता है कि पैसे के बारे में वो समझ नहीं होती औरतों को, बट मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो समझ है वो किसी के अंदर नहीं होती है। हम बहुत अच्छे से पैसे को कहीं किचन के किसी डब्बे में छुपा के रखते हैं, वहां रखते हैं, और टाइम पे जब जरूरत पड़ती, जब बहुत ज्यादा कभी ऐसा होता है, स्कार्सिटीज होती है, तो कभी कभी हम निकाल के अपने हस्बैंड्स को भी देते हैं कि ये लीजिए मैंने ये बचा के रखा था, काट के रखा था। ये हम लेडीज ज्यादातर करती हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, और क्योंकि जब घर को मैनेज कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर को मैनेज कर रहे हैं, घर का सारा निजाम चला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लेडीज, जो ऊपर वाले ने ये एबिलिटीज दी है। तो मैं प्राउडली बोलूंगी, एबिलिटीज जेंट्स में नहीं है, नहीं कर पाते हैं, और आप जो कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, हम लेडीज को अपने पावर को समझने की, कि पहला हमें जो पॉइंट्स है हमारा, कि पहली बात हमारी इकोनॉमिकली हम एम्पावर होते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स। इस इंडस्ट्री में बियॉन्ड द लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा महासागर है। आप चाहे तो एक गिलास से पानी निकालें इस सागर से, चाहे तो एक जग से निकालें, चाहे तो आप बाल्टी से निकालें, चाहे तो आप एक पाइपलाइन फिट कर दें। ये आपके माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, उस पर डिपेंड। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगा कि लीडरशिप क्वालिटी लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लेडीज फ्रंट में खड़ी होकर लीड करना जानती हैं, कहीं ना कहीं घर को मैनेज करती हैं, लीड करती हैं। वो हस्बैंड्स भी चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे होते हैं, लेकिन घर में आते हैं ना,
तो वो लीड होते हैं वाइफ से ही, क्योंकि वो भी एक खूबसूरती है। हमारे रिश्ते जो हमारे हमारे जो संस्कार, जो हमारा समाज है, वो यही है सर, कि घर में पत्नी होती है, जैसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है सर। कहीं ना कहीं वो सब कुछ, अगर वो चाहे तो घर को बना देती है, वो चाहे तो घर को बिगाड़ देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर ऊपर वाले ने इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी दी है, बट हम पहचान नहीं पाते। तो ये सेकंड पॉइंट मुझे लगता है कि लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। तीसरी एक मेन पॉइंट जो मैंने पहले भी बोला, कि हम प्रायोरिटी वाइज अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर हमें निकलना होता है 10 बजे, तो हम 10 बजे तक सुबह 4 बजे से उठ करके घर का सारा काम करके, हस्बैंड के लिए लंच बना के, बच्चों के लिए लंच बना के, उनको ब्रेकफास्ट रेडी करके, उनका लंच रेडी करके, सब कुछ करके हम लोग घर से निकलते, सारा कुछ मैनेज करके, और फिर खुद को तैयार करके घर से निकलते। तो कहीं ना कहीं अगर ये काम, ये एबिलिटी हमारे अंदर है, तो ये तो प्लस पॉइंट है ना कि इस इंडस्ट्री में हमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग देना है, हमारे हिसाब से हमें फिट करना है इस बिजनेस को, कहीं भी फिट करना है। ये मैंने जैसा कि पहले भी बोला, ये बहुत ही बड़ा बड़ा तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार जोर दे रही हूँ इस बात पे। और नेटवर्क ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ, हम बहुत ज्यादा सोशलाइज्ड हैं, हम लेडीज रिश्ते निभाने में बहुत आगे रहते हैं। जेंट्स के पास टाइम नहीं होता है रिश्तेदारी निभाने का, लेडीज ही निभाती हैं, चाहे वो ससुराल के हों या मैके के हों। तो ये क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है हमें, कि रिश्ते को कैसे बांध के लेके चलना है, किस तरीके से हमें सपोर्ट और ग्रोथ, फैमिली में क्या चीजें हैं, जो क्या स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए, क्या डिसीजंस है जो हम आपस में मशवरा करके हस्बैंड एंड वाइफ इसको करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पावर, जो नेटवर्किंग पावर है हमारे पास, वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनली, और हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट, इस इंडस्ट्री में आने के बाद कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनली खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, चाहे कैसे भी हो, कहीं भी, मतलब पहनावा ओढ़ावा जो भी हो हमारा, बट हमारा जो बोलने का अंदाज, जो कॉन्फिडेंस, जो एक प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमारी चेंज होती है कहीं ना कहीं है। क्योंकि यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, उसको अटेंड करने का मौका मिलता है, और देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता है साथ में, क्योंकि हमारे लिए, हम लेडीज का सपना होता है, हम कितना भी घूम ले हमें कम लगता है। तो ये क्वालिटी 5वें नंबर पे हम रख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं। और हम लेडीज 6 एंड मेन पॉइंट, क्रिएटिविटी बहुत होती है हम लेडीज के अंदर। घर के अंदर कुछ टूटा फूटा, कुछ ऐसे सामान से भी हमने कुछ घर को मैनेज करके हम मतलब चलाते हैं, और लाइफ को मैनेज करके लेके चलते हैं। हस्बैंड अच्छा कमा रहे हो या थोड़ा फाइनेंशियली खींचातानी भी है, तो हम लेडीज ही मैनेज करते हैं सारी चीजों को। तो हम अपनी क्रिएटिविटी को वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने इनबिल्ट हमारे अंदर दिया। अगेन मैं बोलूंगी कि हमारे अंदर वो इनोवेशन, हम किसी चीज को इनोवेट, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्कवर कर पाते हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लेके आ पाते हैं घर के अंदर, की हमें किस चीज को कहाँ रखना है, कैसे लेके, बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी, उनको कैसे मैनेज करना, सारी चीजों, बच्चों के होमवर्क्स, बच्चों की पढ़ाई, उनकी स्टडीज, उनके आगे का करियर, उनके फ्यूचर्स, हस्बैंड के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एबिलिटीज तो है, छुपी भी है, दबी भी, हमने दबा दिया है उसे। तो हम लेडीज के अंदर ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, ये ऊपर वाले ने दी है। तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हम फुल टाइम जॉब हमारे लिए टफेस्ट हो जाता है, सब कर नहीं पाते, बहुत सारी लेडीज करती हैं, बट मुझे लगता है बहुत टफेस्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो मैं बस ये बोलूंगी कि मोटिवेशन के लिए अगर बात की जाए, तो हमें मोटिवेट बस इतना ही करता है कि हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और जिस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनली, इंटरनेशनली, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कि हमें सम्मान चाहिए होता है। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस स्टेज पे बुला के हमें हमारे नाम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हमें सम्मान सबसे ज्यादा चाहिए होता है। कहीं ना कहीं हम औरतों के अंदर वो ताकत ऊपर वाले ने दी है, वो स्ट्रेंथ दी है, कि हम मौत के गोद में जा करके जीवन को, यानी जिंदगी को जन्म देते हैं कहीं ना कहीं, और वो दर्द जो बर्दाश्त करते हैं, जो सह लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे कोई भी, मतलब ऊपर वाले ने वो क्वालिटी दी है। एंड सॉरी, मैं बार बार ये नहीं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि हम लेडीज के लिए और जेंट्स के अंदर नहीं है, जेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, उनके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना वो अधूरे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं कुछ प्रोफेशनल पॉइंट्स पे आती हूँ।
और एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मैंने 3 C's को मैंने बोला था, 3 C's, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और क्या बोला था हमने, क्या था, कंपोजर, कॉन्फिडेंस एंड 3 C's था समथिंग, मैं अभी मिस कर रही हूँ, सॉरी। तो वो 3 C's में एक चीज जो एक थानजी सर ने एड ऑन किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि कंसिस्टेंसी। तो मैंने कंसिस्टेंसी पे भी थोड़ा सा स्टडी किया। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा काम नहीं करना, हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने, और वो छोटे छोटे स्टेप्स हमें रेगुलरली उठाते रहने, रेगुलरली हमें छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंसी के साथ, यानी बार बार लगातार हमें जुड़े रहना है, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हमें काम करते रहना है। जैसे बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी होती हैं, बट उनका लगातार बरसते रहने से ही नदियों में बहाव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जो हम उठाएंगे, उससे हमारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा, जो बड़ा बदलाव आएगा, वो एक दिन में नहीं आएगा। वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कुछ सालों में हमारे लाइफ में वो चेंजेस आने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सी है हमारा, कंसिस्टेंसी। हाँ जी सर, थैंक यू बोलना चाहूंगी, मैं ये मिस कर गई थी कल। तो सिर्फ ख्वाबों को सजाने से मंजिलें नहीं मिल जाती हैं, छोटे छोटे ही सही, बट हमें कदम बढ़ाना ही पड़ता है हर दिन। इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स, हमारा दिमाग बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक पावर है हमारे दिमाग में, हम सबका दिमाग, मैं कॉमनली बात कर रही हूँ, हमारे दिमाग में बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक पावर अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, कि अगर हम अपने दिमाग में इफ आवर माइंड इज ओके, योर माइंड इज अ मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स, अगर हम अपने दिमाग में ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी पॉजिटिव वे में। ठीक है, हमारा दिमाग अट्रैक्ट करेगा ब्लेसिंग्स को। एंड इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, यू अट्रैक्ट ओनली प्रॉब्लम्स। अगर हम चैलेंजेस अगर हमारे सामने आती हैं, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, तो अब इस टफेस्ट लाइफ में, इस चैलेंज से भरी लाइफ में, अगर हम लोगों ने चैलेंजेस के बीच में चैलेंजेस को देखना शुरू कर दिया, या प्रॉब्लम्स के बीच में प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर दिया नेगेटिव माइंडसेट के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर्वाइव करना। तो हमें चाहिए, हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हर चैलेंजेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज छुपी होती है। जैसे पजल गेम होता है ना, अपने छोटे बच्चों को देते हैं कि इसके अंदर कुछ छुपा है बेटा, वो निकाल के दिखाओ। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो करना होता है, ऊपर वाला हमें वो पजल दे रहा है, बार बार हमारी लाइफ में पजल्स देता है। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है और हम उसे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और जिसकी वजह से हम मिस कर जाते हैं। और कुछ लोग जो उससे पहचान लेते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। तो ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल, जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, या विमेन के एस्पेक्ट में हो या मेंस के एस्पेक्ट्स में हो, किसी भी एस्पेक्ट्स में हो, तो इनकी ये एक कह सकते हैं कि की पॉइंट्स, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है हमारा माइंडसेट। हम किस तरीके से सामने वाले को देखते हैं, सामने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सामने वाले सिचुएशंस को देखते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स की तरह देखेंगे तो ब्लेसिंग आएगा हमारे पास, और प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, जी फिनटेक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, और टोटली पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में $900 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है पूरी वर्ल्ड वाइड, हम कह सकते हैं। और जिसमें कि क्रिप्टो में हमारा $3.34 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है। वो थोड़ा वेरी भी करता है ऊपर नीचे मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है हमें जानने की कि 30 लाख से ज्यादा कॉइन हमारे मार्केट में है, बट हमारा कॉइन क्या है, हम क्यों अलग हैं। हमारे पास जो एक्टिव यूजर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली एंड नेशनली, हमारा 28 से 30 लाख कम्युनिटीज हमारी एक्टिव मेंबर्स हैं, हम कह सकते हैं। मैक्स सप्लाई बहुत कम है, 1 लाख ही हमारा है, और डिमांड एंड सप्लाई पे हमारा पूरा डिपेंड करता है हमारा कॉइन। तो डिमांड तो हम लोगों को बढ़ाना, ये हमारा काम है, क्योंकि डिमांड पहले आया, सप्लाई बाद में आया। सप्लाई का काम जो है वो टेक्नोलॉजी कर रही है। वो हमारे एलेक्स रेनहार्ट जो हमारे विजनरी पर्सन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कह सकते हैं, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में सर का नाम आता है। एक बार मैं चाहूंगी हम सब एक अच्छी सी क्लैप दें सर के लिए, एलेक्स रेनहार्ट। और वी आर सो प्राउड कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट में हमें इस तरह से डिजाइन करके हमें ये बिजनेस दिया, जिसमें कि इक्वली हम लोग अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी और फुल टाइम में भी। एक टाइम के बाद ये फुल टाइम हो जाता है। शुरू में अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम में इसको शुरुआत कर सकते हो।
तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग जुड़े हुए हैं, ये तो इनोवेटिव है, ये तो एक अनूठा इनक्रेडिबल इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। बट जिस कॉइन में हम लोग अभी एट प्रेजेंट हैं खड़े, जिस जगह हम लोग खड़े हैं, हमारा जो जगह वो स्पेशल है। पूरे आसमान में जैसे बहुत सारे तारे हैं और हम एक चांद है, और चांद एक ही होता है, वो दूसरा नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने आप को बेहतर समझने की, क्योंकि हम जब मार्केट में उतरेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि हम जो देने जा रहे हैं वो बहुत खास है। ठीक है, वो वही लेगा जो डिजर्व करता है, सबके लिए हैवी नहीं है। तो डिजर्विंग पर्सन ही यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही जो लोग बाहर चले गए वो डिजर्व नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। सर ने ऑडियोज में अभी हाल फिलहाल में मैंने एलेक्स सर का एक ऑडियो सुना, तो उसमें सर ने क्या बोला कि अल्टीमा मजबूत हाथों में जा रहा है, कमजोर हाथों से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? फ्रेंड्स, उसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर आई, हम पैनिक हो गए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है इस इंडस्ट्री। अगर हम पैनिक हो गए और पैनिक सिचुएशन में हमने एग्जिट कर दिया, तो वो हम लोग वहां पे अपनी कमजोरी को दिखाया हमने। प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में, इस प्रोजेक्ट में नहीं होता है, हमें पेशेंस नहीं होता है, हम सही से सीख नहीं पाते हैं, और एथिकली हम उस तरीके से कर नहीं पाते जैसा हमें करना चाहिए, सीख करके जिस तरीके से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं एक बात बोलूंगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रहो, सक्सेस जो हमारा है वो छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम हर दिन लेते हैं। अपने गोल को सेट करें लाइफ में, स्ट्रांगली कमिटेड हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही आप सब लोग, मेरा सजेशन है, ठीक है, आप लोग ऑर्डर में समझिएगा, मेरा सजेशन है कि मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंस देखा है। मिरर के सामने खड़े होके खुद से बातें करिएगा और कहिएगा, नाजिया तुम कर क्या रही हो, कितने साल तुमने दिए इसमें, क्या किया, कितनी ग्रोथ हुई तुम्हारी, क्या करना है, क्या है गोल तुम्हारा, कमिटमेंट क्या है। अपने आप से कमिटमेंट करना, मिरर के सामने खड़े हो कि खुद से हमें कमिटमेंट करना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, एलेक्स रेनहार्ट का नहीं है। एलेक्स रेनहार्ट ने ये प्रोजेक्ट हमें दे दिया, ठीक है, वो खुद भी ठीक है सीईओ है, फाउंडर है, बट ये हमारे हाथ में हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस के ओनर हैं। तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है स्ट्रांगली कमिटेड होकर के, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी और पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमें स्ट्रांगली कमिटेड। नाजिया मैडम, शायद आपके नेट चला गया है। मैंने सोच के नहीं रखा था पहले से कि मैं अपना डेटा ऑन रखूं, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सॉरी। ओके। तो मैं बस शॉर्ट में एक बात बोल के मैं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को भी सुनना चाहूंगी कि मैंने अगर छोटी सी कोशिश की सर अपनी बातों को यहाँ रखने की, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब तो काम कर ही रहे हैं, बट हम सब अपने घर की लेडीज को ये बात बताएं कि आप अपने अंदर की पावर को पहचानो। ठीक है ना, मैं कमिटमेंट की बात कर रही थी, जहां तक कमिटमेंट, मैं नहीं कह रही कि जेंट्स नहीं होते हैं सर, बस लेडीज बहुत ज्यादा होती है। मैंने देखा है, हमने पुरानी कहानी भी बहुत सारी सुनी है, स्टोरीज, जिसमें कि बताया जाता है कि किस तरीके से पुरानी स्टोरीज में लेडीज का क्या रोल होता है अपने परिवार में, किस तरीके से वो कमिटमेंट के साथ चलती हैं और किस तरीके से अपना टाइम देती हैं, अपने लाइफ का जो इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है वो देती हैं। तो कमिटमेंट गोज बियॉन्ड डिजायर। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो हमारा डिजायर होता है, वो हमारी ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिश कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में चला जाता है, बट कमिटमेंट नहीं जाता है। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो मौसम चाहे जो भी हो, आंधी तूफान आए, जो भी आए, बट हमें वो काम करना होता है। तो ये कमिटमेंट ही हमसे करवाता है। तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड तो रहना ही है, बट बहुत ज्यादा कमिटमेंट रहना जरूरी है हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करें। अगर हमारा गोल सेट नहीं है, हम कमिटेड नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर हम देखें लेडीज के स्तर देखें तो बहुत सारी लेडीज है, मुझे लगता है 60 to 70% का सर्वे है सर, जो कि अभी हाल में ही हुआ है। मैंने कुछ निकाला है गूगल से, आप लोग भी देख सकते हो कि 2018 में ये सर्वे हुआ था। 60 to 70% जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वो MLM इंडस्ट्रीज में पावरफुली, मतलब बहुत ही मोस्ट
मोस्ट पावरफुल जो है उसमें बड़ा एक ओहदा लेकर के मौजूद हैं सर, और वो लोग काम कर रही हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर्स। और यस सर, आप क्या नाजिया मैडम, आवाज चली गई आपकी। नाजिया मैडम, शायद आपके नेट की प्रॉब्लम आ गई, दोबारा से आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके सर, मैं शॉर्ट में खत्म करूंगी अपनी बात को। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट सर। ये ओके ओके ओके, वॉइस ठीक है। सर, मैं शॉर्ट में बस अब मैं एंड करूंगी अपनी बात को। कुछ नाम हैं जो हम लोग देख सकते हैं गूगल पे भी जाके, और इंडियन वुमेन्स भी अब तो अभी हम लोग ने नाम भी उस दिन किया था, बात भी किया था। सुनीता क्या सुनीता शर्मा है सर, सुनीता सिंह, जो हमारी स्पेस में है वहां पे फंसी हुई है, जो आ नहीं पा रही इंडिया। सुनीता विलियम। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि अगर हम चाहें, हम लेडीज अगर चाह लें, तो हम आप जेंट्स के एंड सारे मेल मेंबर्स के साथ कदम से कदम मिला के, अपने लिमिट्स में रह के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा के बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो कुछ लेडीज हैं जिनको मैंने निकाला, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह हैं, MLM ट्रेनर्स की तरह हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करती हैं, गुड हैबिट्स, जो कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जिस तरीके से हमें बिजनेस में सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये आप बताइए कि लोगों को ट्रेंड कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं विमेन एम्पावर हैं, बट हम नहीं पहचान पाते सर अपनी इसको। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटी ऊपर वाले ने नेचुरली दे दी है, बट हम अगर पहचान करके अगर उसको सही से यूटिलाइज करें, सही जगह पर, सही एनवायरनमेंट में रह करके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ, अपने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ, अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ, जिस तरीके से ग्रो करें, अपने सपने को पूरा करने के लिए उड़ान भरें, और तब हमारे बच्चे जो उस एनवायरनमेंट में जो संस्कार जो उन्हें मिलेगी, जो अपब्रिंगिंग्स जो उन्हें जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से वो परवरिश मिलेगी, वो एक पॉजिटिव माहौल के बीच में मिलेगी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो अमेजिंग होगा फ्रेंड्स। और मैं बताऊं कि कमिंग जनरेशन हमारे बच्चे हैं, और वही हमारे एसेट्स हैं। वो हम सब उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को भूल जाते हैं सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। और हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, बट मरना कोई नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स टू गो हेवन, बट नोबडी वांट्स टू डाई। तो हमें मरना पड़ेगा, हमें जिंदगी को बार बार जी के मरना पड़ेगा, और मर मर के जीना पड़ेगा, और तब हम जन्नत में जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एस्पेक्ट है कि हमें अगर कुछ बड़ा करना है इस इंडस्ट्री में, अगर नाम कमाना है, अपने बच्चों के लिए लेगेसी बिजनेस बना के छोड़ना है, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि कमिटमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ स्ट्रांगली हम बिहेव करें, और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को बिल्ड करके इस इंडस्ट्री में जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें देता है, जो जबरदस्त बिजनेस एफिलिएट प्रोग्राम के साथ हमारे बीच में है, जो कि डे बाय डे अपग्रेड होता है, बहुत ही जबरदस्त है सर। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसको बिल्ड करने की जरूरत है, और मोटिवेशन तो है ही, बट हमें कमिटमेंट, इंस्पिरेशंस, ये सारी चीजें, हमें ये जूम से कनेक्ट रहने की जरूरत है, सिस्टम से कनेक्ट रहने की जरूरत है, खुद को अपग्रेड रखने की जरूरत है, अपनी टीम को पूरी तरह से ट्रेन करने की जरूरत है यहाँ से सीख करके। और ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जो हम करेंगे वो हमारी टीम करेगी। जैसे हम जो करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, ये कहा जाता है ना। तो यहाँ पे भी इस बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में भी यही चीजें यूटिलाइज होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगी सर। और मैं एक बात जरूर बोलूंगी, जो बहुत पुरानी कहावत है, बहुत ही कॉमन है, बट बहुत ही अच्छा लगता है सुनने पर, बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है हम सबके अंदर, कि भीड़ से अलग रहना है हमें, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो
ऊपर वाले ने किस्मत तो बना के भेजी है, लेकिन हमारे कर्म से भी किस्मत बदलते हैं सर। थैंक यू सो मच, द टाइम इज सुपर नाउ। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू नाजिया मैडम। यह एक बार जोरदार क्लैपिंग तो बनती है दोस्तों, यह कमाल है आप सबके। एक सुपर पावर लेडी का आप एनर्जी देखिए कि आपको एक ही लय में बोलना और एक ही लय में समझाना और अपने ऊपर सारे एग्जाम्पल देना, अपने परिवार के ऊपर एग्जाम्पल देना, और फिर वो किसके लिए, हम सब के लिए। क्या एक क्लैपिंग जोरदार पूरे एक्साइटमेंट के साथ, क्या हम एक क्लैपिंग भी नहीं कर सकते नाजिया मैडम के लिए दोस्तों? बिल्कुल, थैंक यू नाजिया मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। खुद को कर बुलंद इतना कि बंदे से पूछे कि रजा क्या है, खुद परमात्मा आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है, वाहेगुरु पूछे कि तेरी रजा क्या है। हर पंथ, हर धर्म, हर सभी ये सिखाता है कि अपनी पहचान बनाओ, अपने आप को उस भीड़ से अलग कर दो। अरे भीड़ में रहोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे, अगर कोई भी अलग चलता है तो अलग रह जाएगा। आज अगर आप देखें कहां से निकले अब अब्दुल कलाम और कहां तक गए, देश के पहला आदमी भी बना वो व्यक्ति, और कभी अपने गांव का सबसे लास्ट का आदमी था। इसी तरह आप देखिए कि वो आज पेट्रोल पंप पे तेल भरता भरता आज पूरे इंडिया, पूरी एशिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बना वो अंबानी। कि कहां तो सोच को बड़ा किया उन्होंने। अपने आप को बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को उसके अंदर डालना पड़ेगा, एक सांचा बनाना पड़ेगा और सांचे में बनकर आपको बनना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो जो व्यक्ति अपने अपने फीडबैक देना चाहता है, व्यूज करना चाहता है, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। आपके लिए आज हम रखते हैं एक मिनट का समय, ताकि आपके पास 1 मिनट हो। जी प्रकाश कुमार जी, मैं आपके पास चलता हूं सबसे पहले। जी सर। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रेट, जबरदस्त, एक्सलेंट सेशन। नारी शक्ति क्या होती है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी नाजिया मैडम, और खास करके उनकी इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया मैं पुणे की हूँ, मैं सातारा से हूँ। इतना बढ़िया परिवार में कैसा चाहिए और लेडी क्या कर सकती है, इसका एग्जाम्पल है सर। मुझे ऐसा लगता है सभी गुरुजनों को मैं एक विनती करूंगा कि हर हफ्ते में एक सेशन मैडम का होना ही चाहिए, और वो सेशन में जब लेडी आएगी, क्योंकि हर नेटवर्कर को पहला प्रॉब्लम फेस करना लगता है वो फैमिली का, और वो जो फैमिली है वो बराबर अपोजिट है। लेकिन नारी शक्ति एक ही होती है, एक तो फुल पॉजिटिव नहीं तो फुल निगेटिव। लेकिन हम ऐसे हैं, हम जेंट्स कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, लेकिन हमारी गुरु जो नाजिया मैडम है वो सबको वहां अपने शब्दों से सीधा कर सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हर हफ्ते में एक सेशन खास करके लेडीज के लिए होना चाहिए, और सभी नेटवर्कर भाइयों को, सभी लीडर को मेरी विनती है उस सेशन में हमने हमारे परिवार के साथ बैठना चाहिए। इतना बड़ा नॉलेज दिया है, ये सार है। मैं ज्यादा हिंदी में बात नहीं कर सकता, लेकिन ये सार है, सार यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं, कि ये जो जिस बंदे ने सुना वो उसमें नाजिया मैडम ने सब टॉपिक कवर किए, ऐसा कोई बचा नहीं। जिसको समझ में आया वो समझ जाएगा। तो सब फिर एक बार मैं नाजिया मैडम को धन्यवाद देता हूँ और सभी को विनती करता हूँ ये सेशन हमें हफ्ते में एक बार होना चाहिए। धन्यवाद सर। प्रकाश जी, मैं आपका दर्द समझ चुका हूँ, और ये दर्द तकरीबन सभी के साथ है। घर से बाहर हम शेर हैं, घर में हम भीगी बिल्ली हैं, ये मैं जान चुका हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ संडे का सेशन रखें, हम उनको बना के खुलवाएं और खुद उनको सेशन अटेंड करने के लिए कहें, तो अब कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा। उस दिन के परोठे हम उतार लेंगे सुबह सुबह के सर। हाँ अच्छा होगा सर। ये दुगनी रफ्तार से बिजनेस आगे जाएगा। हाँ, ये बात मानने वाले दोस्तों, अगर आप सारी सहमत रहेंगे तो ये चीज करना पड़ेगा। उनको हम
इसी जून पे लेके आए और सब आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी आपने। मजाक होता है तो ये सही है। अगर हम अपनी अर्धांगिनी को, अपने जीवन साथी को अपने साथ लेके चलेंगे तो आपका बिजनेस वाकई में ग्रो करेगा और आप जिस बुलंदी को छूना चाहेंगे, क्योंकि एक एक होता है, एक से भले दो और दो से भले चार, और फिर आपका बढ़ेगा व्यापार, आप देखते चले जाएंगे कहाँ जाएंगे। थैंक यू प्रकाश जी। मैं चलता हूँ। मनोज सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मनोज भाई जी। जी मनोज जी। मनोज जी आपके पास रिक्वेस्ट आई है सर, मैं दोबारा डाल देता हूँ सर। लो सर मनोज भाई। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है, बहुत ही और लोगों की। जी जी आप बोलिए सर। सर अब आवाज नहीं, अब ठीक है। हाँ सर, नेट का इशू लग रहा है, सॉरी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि नाजिया मैम ने आज जो भी सेशन दिया और बहुत ही जबरदस्त एक पावरफुल सेशन है। नाजिया मैम हम लोग के लिए एक रोल मॉडल बन के आई है और वो हमारी एक बहन है, हम लोगों की एक नारी शक्ति है और आगे बढ़ने में हम लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जैसे सभी गुरुजन और सर ने कहा कि घर में हकीकत में जैसे कि जिंदगी की दो पहिए है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तो आज जो भी लोग मार्केट में तो निकल रहे हैं, लेकिन घर से उनको अगर 50% 75% भी और सपोर्ट मिले तो जीवन हमारा और आसान हो जाए और हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। क्योंकि कहीं भी अगर हम हस्बैंड वाइफ के साथ किसी भी घर प्लान दिखाने जाते हैं और उनके साथ बैठते हैं तो वहां पे बिजनेस हमारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। क्योंकि वहां पे एक अपनेपन और विश्वास और एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के साथ अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे सर सामने वाला भी एक इस बिजनेस को बहुत ही शालीनता से और बहुत इज्जत की नजर से देखता है। और मैडम ने बताया कि सही बात है कि आज हर आदमी के जीवन में औरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बिना जीवन अधूरा भी है और घर घर नहीं है, केवल एक हाउस ही रहता है। तो एकदम सही है, समय कम है, इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सिंह जी, सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलते हैं ऋषिराज जी आपके पास। मनोज जी म्यूट कर लीजिए। ऋषिराज जी। हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम, अल्टीमा फैमिली को मेरा नमस्कार और आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नाजिया मैम का तहे दिल से धन्यवाद। जो ऐसे सेशन नाजिया मैम हफ्ते में, सर ने सही कहा कि हफ्ते में एक बार ऐसा सेशन अभी हमें मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। नाजिया मैम आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा मैं। हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती। हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती। नींव तो अपना खाका खुद सींचती, उसे किसी इमारत के बनने की जरूरत नहीं होती। वक्त और हालात चाहे कुछ भी हो, वक्त और हालात चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप में पूरे हैं, हमें किसी तिनके के सहारे की जरूरत नहीं होती। तो सर हमें भी समझना पड़ेगा क्योंकि हम नारी से हैं, नारी हमारे से नहीं है। थैंक यू नाजिया मैम। थैंक यू ऋषिराज जी, क्या बात है। आप भी आज तो कवि भी साराना और अंदाज भी साराना, तो हम एक कवि को और ले लेते हैं आपके साथ। हम चलते हैं गुरमीत सिंह जी के पास। ये हमारे पंजाब से कवि हैं। गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहें सर? गुरमीत सिंह जी। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का समय दिया है। नाजिया मैडम जी ने आज बहुत सारी बातें की हैं जो कि औरत के बारे में, फैसला लेने के बारे में उसने की है। इसी के बारे में मैं एक जो है कुछ लाइनें जो आपको सुनाना चाहता हूँ। औरत का हौसला, औरत है बस एक पहचान, औरत है बस एक पहचान नहीं, वो खुद में एक उड़ान सही, फैसलों की रोशनी में वो खड़ी, हर बंदिश के ऊपर वो बड़ी, जो चाहे उसने कर दिखाया, जो चाहा उसने कर दिखाया, समय की आंधी में खुद को बनाया, मजबूरी की जंजीरों तोड़ चले,
हर डर से आगे बढ़ चली। वो आग भी है, वो पानी भी, संघर्षों की वो कहानी भी, ना झुकेगी ना रुकेगी, ना झुकेगी ना रुकेगी कहीं, खुद की राह खुद चुनेगी वहीं। हर औरत को ये समझना होगा, खुद के फैसले खुद करना होगा, ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है, अब ना कोई बंदिश है ना कोई भय है। हर औरत को ये समझना होगा, खुद के फैसले खुद करना होगा, ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है, अब ना कोई बंदिश है ना कोई भय है, ना कोई भय है। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका समय देना। थैंक यू गुरमीत सिंह जी, सही कहा आपने। म्यूट कर लीजिए दोस्तों, एक बार जोरदार क्लैपिंग गुरमीत सिंह जी के कि देखो हौसला और फीडबैक या जो भी एक वो हमारे कैसे कवि हैं कि बैठे बैठे जो भी व्यक्ति जो भी वक्त आता है बस उसके लिए कविता उसी वक्त तैयार कर देते हैं, ये खासियत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सिंह जी। विकास के हम आपके पास चलते हैं सर, विलास के जी। गुरमीत जी म्यूट कर लीजिए और विलास के मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। विलास के जी आप वीडियो पे आए प्लीज। पहले विलास के जी वीडियो ऑन करें प्लीज। मैं आपको नहीं जानता सर, मैं उन व्यक्ति को यहाँ लेता हूँ। अगर आप यहाँ कंफर्ट में हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको वीडियो पे आना पड़ेगा सर प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सॉरी प्लीज मैं नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं अपनी तरफ से चलूंगा अगर आप नहीं आना चाहते। क्योंकि दोस्त ये मेरे एक जून का दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जिसको हम जानते हैं चाहे वो वीडियो पे हैं या नहीं है हम उसको जरूर लेंगे, लेकिन मैं जिनको हम नहीं देख पाते या कुछ नहीं कह पाते जी 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 ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके मैं आपके पास थैंक यू रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर लीजिए। आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी उसको अनम्यूट कर। हाँ जी जी नाजिया मैडम ने आज सुबह जो सब मतलब बहुत अच्छा सेशन बताया, मैं तो सुन ही रही थी मीटिंग का जी। अच्छा मोटिवेशन बिजनेस के साथ साथ हम औरतों ने कैसा अपने हस्बैंड को कैसा आगे चलने का कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए, इस वो बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ से उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और यही सुनकर मैं तो आज हमारे सर विलास केदारे जो है फ्रॉम महाराष्ट्र नासिक, उनको आज लगातार 5 सालों से अल्टीमा बिजनेस कैसा है, क्या करना चाहिए, एलेक्स सर ने क्या किया क्या नहीं किया, खाली अपने इंडियन जो कम्युनिटी है उनके पास पेशेंस नहीं होने के वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन नाजिया मैडम का सुन के बहुत अच्छा लगा। हर औरत ने मतलब अपने हस्बैंड को आगे चलने का प्रोत्साहन करना चाहिए। बहुत अच्छा था नाजिया मैडम का, शब्द भी बहुत अच्छे थे, सब अच्छा था। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर संडे को नाजिया मैडम का मीटिंग होना चाहिए ताकि हम सब औरत भी इंस्पायर हो सकते उनकी तरह। थैंक यू। ये रिक्वेस्ट मैडम, ये रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी भेज दी है कि पुरुष संडे को अपना अपना काम करेंगे, घर का काम करेंगे, जो नेटवर्किंग करेगा और वो अपनी मैडम को सपोर्ट करेंगे। थान सिंह जी थोड़ा सा अभी मुस्कुरा रहे हैं। थान सिंह जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि अब ये सभी सोच रहे हैं ये डॉक्टर सतीश ने बैठकर ये क्या बोल दिया यार, अब पहले काम करते थे अब रोटियां बनवाएगा हमारे से। देखते हैं दोस्तों चलता क्या है, आगे आगे होता है क्या है, देखते हैं। इस जूम पे बहुत धमाल होने वाला, मैं इतना बता देता हूँ, इस पे कमाल होने वाला है। जब आप नारी शक्ति हमारे साथ आ गई ना तो इस पे धमाल मचने वाला है, पॉजिटिव आने वाली है। ये लोग यहाँ तहलका मचाने वाले हैं क्योंकि इनको पता लगेगा कि हमारी जो एक्चुअल सुपर पावर है वो तो पीछे बैठी है। सुपर पावर आपका घर है, मोटिवेशन आपका घर है, क्योंकि आपके घर में आपको पैसा चाहिए, आपके बच्चों को फीस चाहिए, मकान का किराया चाहिए, हर व्यक्ति को खर्चा चाहिए। पैसा है तो मोटिवेशन है, पैसा नहीं तो मोटिवेशन नहीं। और पैसा कैसे आएगा जब आप दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि
मंजिलें आपने देखा होगा, रेल तभी अपनी मंजिल पे पहुंचती है अगर उसकी दो पटरियां हैं, यानी कि दो लाइनें बिछी हैं। अगर एक लाइन पे कोई पटरी नहीं चलती, इसी तरह ये जीवन रूपी रेलगाड़ी है, इसको चलाने के लिए तो चाहिए रेल की पटरी और उस पर आपको चलना पड़ेगा। तो आप अब देखो, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी, एक सहयोग और आ गया, तो वो आप कैसे करने वाले हैं। तो चलते हैं संतोष तिवारी जी के पास। विलास जी का ये सेट है। चलो मैडम आपका धन्यवाद, जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए जो सामने आए और उन्होंने अपने विचार रखे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो संतोष तिवारी, संतोष तिवारी जी सर। जय माता दी, सभी गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम। सभी अल्टीमा परिवार का होलिका दहन का शुभकामनाएं और नारी शक्ति की तो जय हो। मैडम ने तो आज झंडा गाड़ दिया, पूरे गृहस्थी से लेके नेटवर्क मार्केटिंग तक, पूरे जो भी है उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक नारी शक्ति की जय हो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष तिवारी जी। तो चलते हैं हम कमल किशोर जी के पास। कमल किशोर जी, समय कम को चलते हुए आपको फीडबैक देनी है। थैंक यू कमल किशोर जी। पूरी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग और मैम को दिल से हार्दिक अभिनंदन। और पूरी अल्टीमा में जो इलेक्शन का जो विजन है, तो पूरी एक अच्छी तरीके से हमारे को गाइडलाइन किया और इनमें एक पॉजिटिव ऊर्जा बताई और इन्हें इलेक्शन के बारे में जो भी बताया, अल्टीमा के बारे में जो भी बताया, वो सब पॉजिटिव था और इनसे हम लोग इंस्पायर भी हुए। और इनका जो अपना जो पूरी कम्युनिटी के लिए जो गाइडलाइन हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू कमल किशोर जी, म्यूट कर लीजिए। अब हम चलते हैं रिकी राम जी, क्या कहना चाहेंगे रिकी राम जी? जी नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हम लोग सबको नमस्कार बोला, मेरे सीनियर है और मेरे अप्लाइड भी है। और नाजिया मैडम के लिए धन्यवाद कि मैडम ने इतना अच्छा स्पीच दिया और इतना अच्छा मैसेज भी दिया, जो सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस फील्ड के अंदर अगर हमें काम करना है तो अपने आप को ठहराव तो रखना पड़ेगा, और ठहराव के साथ काम करेंगे तो साथ साथ में लेडीज पावर जो साथ चलती है हमारे, जैसे कि हमारी गृहिणी वाइफ हो गई या बहन है, कोई भी है, साथ में सपोर्ट रहती है तो अच्छा ही काम होता है सर। मेरी टीम में तकरीबन सर लेडीज ही है सारी ज्यादातर, और नारी शक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, काफी अच्छा लगता है। और अभी पीछे हमारा एक सेशन भी आया था जो मनोज सर के साथ हुआ था, जिस दिन वुमेन्स डे था। सर ने हमें बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा मैसेज दिया और एक छोटी सी मीटिंग करके, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर आए और हमारे साथ इतना अच्छा ग्रुप मीटिंग किया। मैं नाजिया मैडम को थैंक यू कहता हूँ कि मैडम आप ऐसे मैसेज दिया करें। धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू सर। थैंक यू रिकी राम जी। आपके लिए स्पेशल सेशन संडे का नाजिया मैडम के लिए रिक्वेस्ट आई है, वो राजिया मैडम बताएंगे कि उनका डिसीजन क्या रहेगा। वो स्पेशल लेडीज के लिए हम सेशन रखने वाले हैं संडे। हम भी ये खोज रहे थे कि हमारे सेशन कैसे एडजस्ट हों, अब खुद ब खुद आप लोग बताएंगे तो अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो रिकी राम जी, आपके पास महिला शक्ति है, उनको स्पेशल बोलिएगा कि संडे को कोई इतना काम नहीं होता, बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों को स्कूल जाना नहीं होता, क्योंकि उनके पास 8 से 9 बजे तक का काम होता है। तो वो अपने लिए, हम ये नहीं कहेंगे अपने लिए 1.5 घंटा निकालें, अपने लिए सिर्फ मात्र 20 से 25 मिनट निकालें। हम कहेंगे नाजिया मैडम से 20 से 25 मिनट का वो सेशन लेंगे, ताकि आप अपना घर का काम भी सुचारू रखिए और सीखे भी। 25 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, वो आपके अपने लिए, खुद के लिए होंगे जो उन्होंने निकालने हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो मैं चलता हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी के पास, मनोज भाई के पास। मनोज भाई, एक्सक्यूज मी सर, मनोज सर को अनम्यूट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी सर। जी जी। जो मैं स्किप कर गई थी अपने प्रेजेंटेशन में, शॉर्ट में सर थोड़ा बोलूंगी सर। मैं पिछले 11 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे हूँ सर, और मेरे स्पॉन्सर है मनोज सर, जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम से है, वो हमारे स्पॉन्सर हैं। और अजीम राणा सर और मनोज सर के मेंटोरशिप से ये बिजनेस में कर रही हूँ सर। इन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया मुझे, इन लोगों से मैं सीखती हूँ सर। ये सब मेरे गुरु हैं सर, आप सब मेरे गुरु हैं, बट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर कोई मेंटोरशिप देता है सर। तो मैं बस तब कहूंगी कि सर कुछ भी कहें, मेरे लिए बहुत ही सम्मानित अल्फाज होंगे, वर्ड्स होंगे जो सर बोलेंगे हमारे लिए सर। मुझे बहुत खुशी होगी सर
ये सर बोले, और अजीम सर भी मैं चाहूंगी कि वो भी बोले सर, क्योंकि मुझे इन लोगों से शक्ति मिलती है सर, ताकत मिलती है। थैंक यू सर। आदिम राणा सर का मैसेज आ चुका है, वो कहीं कंफर्ट नहीं है, बिजी है, मैं उनको जरूर लेता, उन्होंने मैसेज डाल दिया पहले ही। तो मैं चलता हूँ मनोज सिंह जी के पास। मनोज भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मुझे इन्वाइट किया और आज के इस मैसेज देने के लिए। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा नाजिया मैम का, जिन्होंने आज वाकई में बहुत खूबसूरत और शानदार आज एक सेशन लिया है और उस सेशन के अंदर वो सारी बातें बताई है जो कहीं ना कहीं एक इंसान को अपने जीवन में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए, जो उन्होंने कहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं आज एक महिला ने पहल की है और ये पहल शुरुआत आज हुई है, तो ये पता नहीं कारवां कहाँ तक पहुंचेगा। कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है कि जो कहीं ना कहीं आज महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी जरूर जनरेट हुई होगी। उनको लगता है कि अगर मैम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दो लाइन पहले मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। सबसे पहले फीमेल्स के लिए, सभी फीमेल्स के लिए ही, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए, लेकिन एक स्त्री अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर घर में ये है तो घर है, और अगर नहीं है तो घर घर नहीं है। ये सच्चाई है, इन्हीं से घर बनता है, इन्हीं के प्यार से। और मैं आपको बता दूं कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो केवल एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। ये फर्क होता है। अगर आज महिलाओं ने कदम रखा है तो मैं तो यहाँ पर एलेक्स सर को बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज एक घर में रहकर जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, आज भी बहुत सारे, देखिए पहले एक समय था जहां पर महिलाओं को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती थी, पर्दे में रहना, बहुत सारी चीजों में रहना, बाहर ना निकलना, पढ़ाई लिखाई में ना आना, और बाल विवाह के रूप में उनको शादी करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं उन्होंने वो फेस की है। लेकिन समय बदला, धीरे 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 एजुकेशन का दौर आया, दौर बदलता गया, और आज आप देख लीजिए वही महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज भी आर्मी तक में है, जबकि आर्मी में नहीं जाने के लिए बोला जाता है कि आर्मी में नहीं जा सकते। आज मैं कह सकता हूं इस दुनिया में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जहां पर महिलाएं शक्ति नहीं है, यानी कि नारी शक्ति हर जगह है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाला दौर ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं जिस दिन ये आज भी बराबरी दौर पर आ जाए, बराबर के रूप में चल जाए, तो मैं कहता हूं हमारे देश अगर जो तरक्की करने वाला है ना 10 साल बाद, वो 5 साल में कर जाएगा। इतनी बड़ी ताकत मिल सकती है जो इनके साथ मिलकर के अगर काम करें, तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड उसमें चल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा सुधार में आएगा, और ये बहुत जरूरी है। मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी भी महिला के ऊपर, देखिए हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वाला व्यक्ति एक हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाती है, लेकिन एक महिला ऐसी होती है जिसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअस मशीन की तरह लगी होती है। तो मैं उन सभी जेंट्स को भी ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनका आदर सम्मान जरूर करें, और उनको भी वो प्रायोरिटी दें, रेस्पेक्ट दें, कि कहीं ना कहीं आज आपके परिवार, आपके बच्चे अगर कहीं ना कहीं अच्छे चल पा रहे हैं, सुधर पा रहे हैं या चल रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने परिवार को छोड़कर पूरी जिंदगी के लिए किसी परिवार में जाना और उस परिवार को अपना मान करके पूरा मान सम्मान प्यार और सब कुछ समर्पित कर देना, देखिए ये ताकत केवल एक महिला में और किसी में नहीं है। कभी जेंट्स को देखना अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन महिला सब कुछ छोड़कर, जिस परिवार में रहती है उसको छोड़कर भी दूसरे परिवार में जाकर उसको स्वर्ग बनाने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन मेहनत करती है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप उनको वो सम्मान दें, प्यार दें, ताकि उन्हें कभी ये फील ना हो कि यार कोई व्यक्ति, देखिए आपकी पूरी जिंदगी को बनाने के लिए वो कितना त्याग करती है। तो एक इंसान को भी इतना हक बनता है कि कम से कम उनकी खुशियों का छोटी छोटी, देखिए और ये सच्चाई है कि बहुत बड़ी उनकी चाहते नहीं होती हैं, पर छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं कि उनका साथ देना, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, समय देना और उनकी भावना को समझना, बस इससे ज्यादा उनको कोई बहुत बड़े धन दौलत उन चीजों की चाहत नहीं होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसी हैं, ठीक है, तो चीजें बदल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो ओके,
बिल्कुल सर, शॉर्ट में कहूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब शॉर्ट है कोई नहीं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैम ने बहुत अच्छी पहल की है और उन्होंने एजुकेशन सेशन को लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर ये सेशंस कंटिन्यू कहीं ना कहीं आप लोग करते रहें, और जितनी भी महिलाएं हैं उनके अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस होगा। जो लोग अभी सोचते हैं कि हम बोल नहीं पा रहे, आज उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया होगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा और मैं बोलूं। तो बस इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशल वंस अगेन नजर मैम की, वाकई में बहुत अच्छा सेशन आपने लिया। बस इसी तरह से आप आगे बढ़े। विश ऑल द बेस्ट और बिलियन बिलियन डायमंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी फॉर द इंटरप्टेड कहूंगा, मेरे कोर्ट के लिए खेद है। तो अंजुम मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ नाजिया मैम को, जिन हम महिलाओं को लेकर इतनी सारी बातें, इकोनॉमी, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जहां हम घर पर रहकर इतनी सारी बंदिशों के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप धीरे धीरे अगर आप बैठना शुरू करेंगे, आपकी ये चीज जैसे नाजिया मैडम बोलती है, आप भी बोलना शुरू कर देंगे और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अभी बीच में एक और आए थे, विलास के जी के हैं, 3 हो गए। दोस्तों आप देखिए, जो चीज की शुरुआत करी, शुरुआत अच्छी है तो है, आगाज अच्छा है तो एंड भी अच्छा ही होगा। थैंक यू अंजू मैडम, आपने जो आप संडे का दिन हम आप लोगों के लिए रख रहे हैं। आप अपनी लेडीज को आप इनवाइट कर सकते हैं। 3 लेडीज आई, मैं चाहूंगा तीनों के 3 अपने साथ, 5 से 7 लेडीज आए, 15 से 20 आपके साथ ही होंगे। क्यों लेडीज का कहना लेडीज ज्यादा मानती है, हमें तो ये बोलते हैं बस आपका तो डेली का यही काम है, आपने करना है। मैं तो सब सच थैंक यू मैडम। मैं चलता हूँ सोनलाल जी के पास, फिर उसके बाद चलेंगे थान सिंह, उसके बाद कोई हैंड रेज नहीं दोस्तों। सोनलाल जी थैंक यू सर, थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम। नाजिया मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक दृष्टि भी जुड़ गया। ये एक नया शब्द हो गया सर। संत ओशो जी एक लाइन में महिलाओं के लिए कहते हैं कि अगर गृहस्थी जीवन के अंदर अगर महिला उसके लिए सही है और उसका जीवन साथी सही है तो यहीं से स्वर्ग है। अगर वो सही नहीं होता है रिश्ता, तो फिर नरक के द्वार भी यहीं से खुलते हैं। और नारी शक्ति का अंदाजा तो अपन लोगों ने इससे अंदाज लगा लो सर, जब भी शादी होती है बारात में 100-150 आदमी जाते हैं और उधर से वो अकेली आती है। थैंक यू सर, धन्यवाद। क्या बात है, गागर में सागर भरना तो सोनलाल जी को ही आपसे थी। पता नहीं बात कहाँ से रख देते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं। हमारी तो आज तक इनकी बात समझ में नहीं आई। ये इतना सॉलिड पॉइंट बोल जाते हैं कि कहाँ 150 आदमी गए और वो अकेली आती है, यानी कि वो 150 पे वो अकेली भारी होती है। नारी शक्ति बिल्कुल राजी ही नहीं है। क्या बात है सोनलाल जी, थैंक यू आपका। थान सिंह जी बिल्कुल छोटा ही रखिएगा आप भी शब्दों के जाल को, क्योंकि आप लंबा खींच लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, तो आपको लूंगा जरूर। थान सिंह जी जी सर। गुड मॉर्निंग माय लवली अल्टीमा फैमिली, आप सबको दिल से नमस्कार, नमन। लम्बा नहीं खींचेंगे लेकिन कुछ तो बोलेंगे। हर पॉइंट को थोड़ा सा टच करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हमारी बहन नाजिया जी ने जिस अंदाज में आज अपनी बात रखी, बड़ी अपीलिंग थी। उनका एक एक शब्द काबिल तारीफ और शिक्षाप्रद था। उन्होंने कहा कि शीशे के सामने अपने आप को खड़े कर कर अपने आप से कमिटमेंट करना शुरू करो। आपने 2 लाइन भी बड़ी अच्छी कही, खुद ही को कर बुलंद इज़्ज़ा कि तू हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बात हमें अंदर से जोड़ देती है। और मैं तो इसी की तर्ज पे कहूंगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी को जिंदा दिली तरीके से जीने की अगर हमें शिक्षा लेनी है, तो नाजिया जी ने इशारा किया कि हम महिलाएं मौत को माफ देकर जिंदगी को जन्म देती, तो हम मुश्किलों को माफ देकर क्यों नहीं एक मुकम्मल खूबसूरत दुनिया इजाद कर सकते। हम क्यों डर जाते हैं मुश्किलों से? हमें मुश्किल से नहीं डरना,
हमें मुश्किलों से संघर्ष करके बहुत आगे जाना है। एक बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही नाजिया जी ने कि पैसे से सब कुछ बनता है, पैसा जरूरी है। तो पैसा कमाने के लिए इससे अच्छा कोई पटल हमारे लिए नहीं हो सकता जिस पटल पे हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, सीख रहे हैं। तो मैं भाई लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं एक लाइन कहूंगा, जो होना है सो होगा, ये पौरुषहीन कथन है। अरे हम चाहेंगे वो होगा, बस इसमें ही जीवन। हम इसमें न बैठ जाएं कि जो ना होना है वो हो जाएगा, नहीं, इस कथन में अब जान नहीं है। आप जो चाहोगे वो हो सकता है और यही होगा, लेकिन आप अंदर से तय करिएगा, अपने आप से कमिटमेंट करिएगा, कंटिन्यू उस दिशा में आगे बढ़िएगा, हम ऐसा कर पाएंगे। तो मैं तो कहूंगा कि नाजिया जी ने जो चीज कही है इसमें से कुछ ही चीज है, हम बताने को तो हमारे बीच सब लोग आते हैं। खुशी की बात है कि हमारे पास एक नहीं दो मनोज है, और दो मनोजों की बात करें तो उनकी महिमा अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। एक मनोज नाजिया जी को इस व्यापार में जन्म दे सकता है, मोटिवेट करके आगे ला सकता है, वो भी हमारे बीच मनोज। एक मनोज किस तरह से सबको साड़ी पहना के खूबसूरत बनाते हैं इस व्यापार में, रोज हम देखते हैं, वो मनोज भाई। तो ये हमारे साथ दो मनोज हैं। अगर दो मनोज हम लोगों में से अच्छा ज्ञान देके आगे बढ़ाएंगे तो हमारा व्यापार कहाँ जाएगा, आप सोच के देखिएगा। तो मैं लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, आज के इस सेशन से ये शिक्षा लें, हमें जिंदगी को जहन्नुम नहीं, हमें जिंदगी को जन्नत बनाना है, संघर्ष करके आगे जाना है, बिल्कुल नहीं डरना, मुश्किलों से कतई नहीं डरना। मैं तो एक लाइन कहूंगा, आसान होता जीना तो लोग मौत से न डरते, और मरना भी होता आसान तो लोग खुदकुशी न करते। सच पूछो तो आसान जहां में कुछ भी नहीं है, और जिसको करने की ठान लो आसान वही है, तो आप करने की ठान लीजिएगा। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे आजाद होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम पानी है, मुझे बहुत शान शौकत से जिंदगी बितानी है, तो तय मानो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये ठान के चलिएगा, मुझे अपने व्यापार को चांद पर ले जाना है। कई बार चांद का जिक्र आया है, तो लोग आज भी चांद में जो दाग देखते हैं वो पीछे रह जाएंगे ताली बजाने के लिए। जिन्होंने चांद पर पहुंचने का लक्ष्य बना लिया, टू द मून जो लोग जाएंगे सुकून में रहेंगे। तो मून पे जाके सुकून देखेंगे या मून पे जाने से पहले दाग देखेंगे, ये हमारा नजरिया है। मैं कहता हूँ जिंदगी को नाजिया जी के नजरिए से देखो दोस्त, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नौकरी में बंदिशें हैं, मुश्किलात हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन यहाँ मौका है, इस व्यापार में हम खुद बॉस बन सकते हैं। हम पूरी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जी सकते हैं। ये यहाँ से शुरू करने से हुआ। बहुत अच्छी बात मैं कहता हूँ नाजिया जी ने उसे रेखांकित किया, मुझे अच्छा लगा। पेशेंट मत बनो, पेशेंस रखिएगा। व्यापार कमिटमेंट और पेशेंस से आगे बढ़ता है, और ये चीज अगर हमने रखी तो हमने व्यापार के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या है और किस पेशेंस के साथ हम उसे लेके चल रहे हैं, तो तय मानो कि ये सब कुछ हो पाएगा। मेरी बहुत बहनें बेटियां या तो जिस रिश्ते में भी कोई आती हो वो होंगी जरूर, सुन रही होंगी, न सुनेंगी तो सुना दी जाएंगी। मैं जानता हूं कि आपके अंदर बड़ी क्वालिटी, आप वाकई में सहनशीलता की पराकाष्ठा है, सृजन की देवी है, लेकिन अपनी पे आ जाए तो हस्बैंड का हंस के बैंड भी बजा देती है। तो मेरे भाइयों, हंस के बैंड न बजे उसके लिए इनको सम्मान देना सीखो। सम्मान हमारे प्यार से भी ज्यादा मूल्यवान है। ये बात नाजिया जी ने अपने उद्गार में हमें बताई। तो हम अगर वाकई में सम्मान देंगे तो ये फिर हमारे पहिए की हवा नहीं निकालेंगी, ये हमको सपोर्ट करेंगी, और हम सपोर्ट होके जब घर से निकलेंगे तो फिर काम सब अच्छे अच्छे बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, कहीं कुछ गलत कहा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरी भावना सबके लिए अच्छी है, अच्छी भावना से कहा है। हम सब आगे बढ़े, मिलजुल के आगे चलें और कुछ अच्छा सीखे, बुरा भूले, बस यही मेरी आप सबसे अपील। आप सबको दिल से धन्यवाद जो भी हमारे बीच आके हमें ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, हमें दिशा बोध कराते हैं।
उन सबको दिल से मेरी शुभकामना और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कान सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक आधा मिनट का समय और हमारे पास दो हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनसे जरूर लूंगा। तो वो हैं सुधीर सत्याल सर और उसके बाद भूपेंद्र सर क्लोजिंग करेंगे, तो उसके बाद क्लोज सर, उसके सिर्फ दो ही, उसके बाद कोई हैंड रेंज दोस्तों, क्योंकि समय होता है कि वर्किंग का, कि सभी वर्किंग में भी चलेंगे। बाकी कल हमारा शुक्रवार का दिन है, सिर्फ डिस्कस ही करनी है और आपस में एक दूसरे से बात करनी है। तो चलते हैं सुधीर सर, ओवर टू यू, देन भूपेंद्र सर प्लीज। सुधीर सर आपको होस्ट नहीं है, सुधीर सर, ओके। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 सर। सो गुड मॉर्निंग अल्टीमा फैमिली। और आज तो नाजिया मैम ने जो चीजें बताई हैं, सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है, बोलने के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छे गुरु की जो पहचान होती है वो शिष्य के ऊपर आई जाती है। तो अजीम राणा जी और मनोज कुमार जी जो हैं, उनकी सानिध्य में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं मैडम, और उसकी एक झलक हमारे यहाँ दिख रही है। आज उनके आने पर दो और लेडी सामने आई हैं, अंजुम जी आई हैं और विलास मैडम जो थी वो आई थी। ऐसी धीरे 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 और भी लोग सिस्टम के साथ आएंगे, और हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक अगर लेडी सामने आ रही है तो उनको देखा देखी और भी महिला शक्ति यहाँ पर आएगी। और इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है कि जो हमारे घर को संभाल सकती हैं वो पूरी दुनिया को भी संभाल सकती हैं। कहावत है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। 90% प्रॉब्लम जो होती है वो घर में पैसे की वजह से ही, आप मानो या ना मानो। और अगर उसको आपने ओवरकम कर लिया, कम से कम 90% प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। और जैसे सबने रिक्वेस्ट की है मैडम से कि संडे का वो सेशन लें, तो बहुत अच्छी बात होगी। संडे के दिन शायद हम लोगों का वीडियो ऑन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किचन में काम कर रहे होंगे, तो वहीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है, तो पराठे बेलते हुए तो कैसे हम वो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच नाजिया मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स, और हम चाहेंगे हर हफ्ते आप आएं और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर सर, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वीडियो ऑन रखेंगे कि हम भी काम करते हैं यार, इतना तो दिखाने को बनता ही है सुधीर सर। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, सर वीडियो सब लोग ऑन रखेंगे सर, और किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा जानते हैं सर, घर का काम खत्म करके बैठ जाएंगे सर संडे को। ओके ओके, थैंक यू। यानी कि संडे का दिन भी खास होने वाला है। एक खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आपके घर की सभी महिलाएं उस सेशन में बैठने वाली हैं। सर कोशिश जरूर करना, बेशक आपको वहां से डांट पड़े, फटकार पड़े, पर एक बार प्यार से समझाकर उनको जरूर लेकर आना। तो मैं चलता हूँ भूपेंद्र सर की तरफ, और फिर उसके बाद क्लोजिंग दोस्तों, क्योंकि वो भी, उनका भी सेशन शनिवार का सेशन होने वाला है और कल का हमारा शुक्रवार का सेशन है। और उससे पहले मैं सभी दोस्तों को, वक्ताओं को, और जो भी नारी शक्ति यहाँ थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा रवि सर को, जिन्होंने YouTube लिंक को लाइव किया, दोस्तों सभी तक पहुंचाया, और इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चलते हैं भूपेंद्र सर, ओवर टू यू प्लीज सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आपका, रवि सर का धन्यवाद, और स्पेशली नाजिया मैम का। जिन शब्दों का आप चयन करते हैं दोस्तों, वो शब्द आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, आपकी नॉलेज को दिखाते हैं। एक नारी शक्ति क्या कर सकती है, आज के सेशन में आप सभी ने देखा। आप देखिए, जाहिर सी बात है, मैं जिस क्षेत्र से हूं मैं उसी का एग्जाम्पल लूंगा दोस्तों, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान तो मैं आप सभी से सीख ही रहा हूं। मैं बात करूंगा कैथी वुड की। 600 बिलियन का एसेट मैनेज करती हैं वो। 600 बिलियन दोस्तों, सोच के देखिए आप, 600 करोड़ डॉलर। वो इक्विटी देखती हैं, स्टॉक्स देखती हैं, वो म्यूचुअल फंड्स देखती हैं, वो बॉन्ड्स देखती हैं, वो डेरिवेटिव्स देखती हैं। तो नारी शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं बात करूंगा सिंथिया लूमिस की। अमेरिकी गवर्नमेंट की एक सीनेटर, जिन्होंने पूरी गवर्नमेंट को एक नया मार्गदर्शन दिया कि आप
बीटीसी को होल्ड करें। एटलीस्ट 1 मिलियन बीटीसी अगर आप होल्ड करते हैं तो आप अपने डेट को खत्म कर सकते हैं। सोच के देखिए, पूरी गवर्नमेंट का सिनेरियो बदल दिया दोस्तों, वो डेट को खत्म कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नारी क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट बना भी सकती है। और आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या कह रहा हूं। तो थैंक यू सो मच नाजिया मैम। एक्चुअली मुझे जो समझ में आया मैंने आपसे किया। आपकी मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तारीफ में कुछ अल्फाज हैं, लेकिन मैं आपकी पर्सनालिटी को कुछ इस तरीके से ही देखता हूं। मैं यूं कहना चाहूँ कि आप अगली कैथी वुड हो सकती हैं, आप अगली सिंथिया लुमिस हो सकती हैं, आप अगली सुनीता विलियम्स हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। आपका सेशन वाकई में काबिल तारीफ था। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ बोलना, मैं आप सभी से सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोस्तों, कल फ्राइडे है, कल जनरल कॉन्वर्सेशन रहेगा, आपकी और हमारे बीच वार्ता रहेगी। मिलते हैं कल।